दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं हमारे ये राजकुमार भाई, जिनका कि झारखंड में स्टूडियो है राज डिजिटल फोटो स्टूडियो। बाकी की जानकारी हम इनसे लेंगे कि झारखंड के अंदर ये कहाँ पे इनका स्टूडियो है। एक बार अपना परिचय दीजिए सर आप। मैं राजकुमार, मेरा नाम राजकुमार, मैं गढ़वा झारखंड से आया हूँ। जी प्ले एडिट सर के पास का वीडियो पहले बहुत बार पूरा वीडियो देखा, उसके बाद सर का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और उनके प्रोजेक्ट मैं यूट्यूब पे देखा, उसके बाद सर से कांटेक्ट किया और आज सर के पास आया हूँ। एक सिस्टम भी सर से असेंबल करवाना है हमको। अरे भाई, तगड़ा सिस्टम बनवा रहे हैं, बहुत शानदार कोर i9 12 जनरेशन बनवा रहे हैं ये। ठीक है, अभी पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को वीडियो में जी। तो सर स्टार्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पीसी बिल्ड में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एआईओ कूलर लग रही है तो टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ ज्यादा कुछ ना बताते हुए सीधा हम आपको लेके चलते हैं असेंबल वाले काउंटर पे और पूरी जानकारी देते हैं। और बाकी की जानकारी, स्पीड वगैरह, इसकी परफॉर्मेंस, आरजीबी, सारा हम आगे आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। तो चलिए आते हैं मेन काउंटर पे। असेंबलिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो यहाँ पे सामान आज लगने वाला है ये थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जो यहाँ पे प्रोसेसर लगने वाला है ये लग रहा है कोर i9 का 12 जनरेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये 12900K प्रोसेसर है, महंगी प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर हमारे राजकुमार भाई लगवा रहे हैं। और इस प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड हमने जो यहाँ पे देने का निर्णय लिया है, यह है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम Z690A। ये DDR5 है और इसके अंदर DDR5 रैम लगती है। बहुत अच्छी इसकी स्पीड है, कई सारे लोगों को दिया है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं, बायोस को मैनुअल आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सेट कर सकते हैं। बड़ा शानदार इसके अंदर से परफॉर्मेंस निकल करके आता है। चलिए बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों आज लगने वाली इसके अंदर रैम की। तो मैं आप लोगों को नजदीक बुलाना चाहूंगा और ये लग रही है आज इनकी रैम। ये 16 जीबी की 2 स्टिक है। ये रैम महंगी रैम है और इसमें आरजीबी है। मैं तो इनको नॉर्मल रैम दे रहा था, लेकिन हमारे राजकुमार भाई ये कह रहे थे कि भाई देखिए, हमको काम के साथ साथ जलवा भी टाइट होना चाहिए, हमें रैम आरजीबी चाहिए। बैठ के हंस रहे साइड में, ठीक है। तो आरजीबी रैम का इन्होंने, मैं मना कर रहा था कि सर क्या मतलब पैसा, कह रहे नहीं सर हमको चाहिए। फिर इन्होंने एक चीज और चेंज करवा दी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा स्टॉक कूलर ही लगाता हूं ईयर में। इन्होंने कहा कि नहीं सर थोड़े पैसे अधिक लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एआईओ कूलर चाहिए और वो भी 3 फैन वाला चाहिए। पूरा जलवा हमें बनाना है वहां झारखंड के अंदर। तो आज जो स्टॉक कूलर के जगह पे यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है आपका एआईओ कूलर 360 और ये 3 फैन में है और ये आरएस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सी ड्राइव के लिए एसएसडी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैमसंग की एसएसडी लग रही है हाई स्पीड। और एसएसडी के मामले में सबसे नंबर 1 का ब्रांड है आपका सैमसंग, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी स्पीड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3500 MBPS है। बटन दबाने के साथ पटाख से सिस्टम स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बड़ा शानदार इसकी स्पीड है। और दोस्तों डी ड्राइव के लिए जो हम इनको स्टोरेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं WD की तरफ से आने वाला 2TB की हार्ड ड्राइव, जो कि हाई स्पीड है 7200 RPM में, ठीक है ना। और इन सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक शानदार और एक तगड़ा पावर सप्लाई, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 750 वाट की सप्लाई है। अगर हम चाहते तो 650 भी लगा करके यहाँ पे काम चला सकते थे यहाँ पे, और ये हम चाहते तो 200-500 रुपए इनका बचा सकते थे। लेकिन क्योंकि कोर i9 प्रोसेसर है, आगे भाई बता रहे थे हमारे कि हमको ग्राफिक कार्ड भी लगाना है या लगा सकते हैं, भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप सप्लाई हमें 750 दीजिए। तो हमने 750 यहाँ पे लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो संक्षिप्त में हम आपको सामान की जानकारी दे चुके हैं। और ये कैबिनेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 520। इस कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कैबिनेट काफी मोटा है, काफी वजनदार है। मैं आपको बता दूं, एक बना बनाया पीसी असेंबल किया हुआ सामान भरने के बाद जितनी वजन नहीं होती होगी, ये अकेला ही उतना ज्यादा भारी है, ठीक है ना। इसकी गिलास भी मोटी है, इसका चद्दर भी मोटा है, साइज भी बड़ी है, हाइट भी ज्यादा है और इसकी ये वाली चौड़ाई ये भी ज्यादा है। मतलब कितना भी सामान इसके अंदर ठूस दीजिए, कूलिंग की कोई प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं आती, ठीक है ना। 3 फैन आगे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, बड़ा शानदार आरजीबी लुक निकल करके आता है। और आगे से ग्लास है, ये 3 फैन आगे है आरजीबी, और 1 फैन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीछे, ये आरजीबी भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि कोई फैन हम आज नहीं लगाने वाले हैं, कारण क्योंकि आज हमें एआईओ कूलर लगाना है ऊपर, ठीक है ना। बाकी भरपूर अंदर जगह है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कैबिनेट में काम करने में या लगाने में सामान,
कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है। तो चलिए बिल्ड स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी हम आपको मेन काउंटर पे देते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्ड दोस्तों, क्योंकि टाइम लगने वाला है ज्यादा। और हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड आपको मैं एक बार फिर क्लियर करा दूं, आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम Z690A आज के तारीख का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला ये मदरबोर्ड है। और ये DDR5 है। इसमें 4 M.2 NVMe SSD आप लगा सकते हैं, 128 GB आप रैम लगा सकते हैं, कई सारे साटा पोर्ट है, बहुत सारी फैसिलिटी है। ओपन करके दिखाते हैं, एक एक चीज बारीकी से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सील पैक है, ठीक है ना। और जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है, ये खोलने से पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं। और जो भी काम किया जाता है कभी भी अंधेरे में नहीं, सामने बिठा करके ही सारे सील खोले जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इनका सामान आने से पहले मेरे पास इन्होंने 25,000 रुपए एडवांस भेज रखे थे कि सर मेरा सामान मंगा करके सारा ओके रखिए, आने के बाद टाइम ना लगे। सर सही है कि नहीं? एक बार कैमरा घुमाइए इधर। 25,000 रुपए इन्होंने मुझे एडवांस डाल रखे थे और आने के बाद बाकी का पेमेंट ये मुझे कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ओपन करेंगे सील को, नजदीक आ जाइए आप। बड़ा शानदार मदरबोर्ड है और काफी वजन में है, ठीक है ना। चलिए साइड में रख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमारा क्या क्या निकलता है। 2 साटा केबल, एक कनेक्टर, एक यहाँ पे टेप, ये M.2 NVMe SSD लॉक करने के लिए लॉक, एक ड्राइवर की CD, एक यूजर मैनुअल, बस बाकी किसी चीज की कोई जरूरत है नहीं। जो जरूरत की थी वो सारी निकल गई बाहर। यह है हमारा मदरबोर्ड दोस्तों, जो आज हमारे राजकुमार जी को जा रहा है। और इसके बारे में मैं पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और इसमें भी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ तो मैं जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को हो सके कि आपने ना देखा हो, ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसकी जो VRM है ये फुली डबल डिजिटल VRM है और 14 फेस की इसकी VRM है। 4 स्लॉट यहाँ पे रैम के हैं। 14 फेस VRM का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कितना भी आप लोड दे दीजिए, कितना भी देर चलाइए, कितना भी इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव लगा दीजिए, कितना भी आप लोड दे दीजिए, कोई इसको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 24 के 24 घंटा इसको ऑन करके और रेंडर लगा करके चलाइए, इस मशीन का, इस मदरबोर्ड का बाल भी बांका नहीं होना। चलिए VRM का मतलब आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि VRM को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि कूलिंग के लिए, यहाँ पे ये पूरा एल्युमिनियम का यहाँ पे इसको कवर किया गया है, एल्युमिनियम हीटसिंक से। इधर के भी VRM को कवर किया गया है, इस साइड के भी VRM को कवर किया गया है और इसके ऊपर ये पूरा कवर लगाया गया है ताकि इसके अंदर कूलिंग हो और ये मतलब इसके अंदर धूल धक्कड़ ना जाए, ठीक है ना। ये पूरा कवर किया हुआ है। दूसरी चीज की पीछे का मैं आपको बैक साइड के मैं आपको जानकारी दे दूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें HDMI का भी इनको ऑप्शन मिल जाता है, HDMI लगा सकते हैं। भविष्य में कभी अभी ये अगर मॉनिटर खरीदते हैं अपग्रेड मॉनिटर DP पोर्ट वाली, तो डायरेक्ट DP पोर्ट की इनको सपोर्ट मिल जाएगी इस मदरबोर्ड में। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि HDMI से ज्यादा क्लियर क्वालिटी DP में आती है। जैसे आपका VGA था और VGA का अपग्रेड HDMI था, तो HDMI का अपग्रेड जो है वो आपका DP है। तो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि सर DP है, DP तो मेरे पास मॉनिटर नहीं है तो फिर क्या मतलब है, चल इसमें भी रहा है, चल उसमें भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि DP में क्लियरिटी ज्यादा आती है और इसका अपग्रेड वर्जन है DP पोर्ट, ठीक है ना। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ पे USB की, तो USB में आपको 3.0, 3.1 और 3.2 ये तीनों का आपको सपोर्ट मिल जाता है और 6 USB पोर्ट यहाँ पे है। आप लगा करके कई सारे चीज इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में दोस्तों हम आपको बता दें कि Type-C का भी यहाँ पे 2 सपोर्ट है। अगर आप Type-C मोबाइल या Type-C कोई डिवाइस रखे हैं और डायरेक्ट आप Type-C टू Type-C डेटा लेना या देना चाहते हैं तो बहुत तगड़ी स्पीड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लैन केबल के लिए, जैसे कि RJ45 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसकी भी स्पीड यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज है। इसकी भी स्पीड बहुत तगड़ी है, बहुत अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। चलिए और जानकारी हम इसके बारे में आपको देते हैं। 4 इसमें M.2 NVMe का आप SSD लगा सकते हैं, एक यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी और 2 इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको मिल गई। अब आपको आगे ये बता दें कि यहाँ पे 2 ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं और दोनों ग्राफिक कार्ड आप क्रॉस फायर में भी इसमें चला सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ग्राफिक कार्ड डबल लगा करके किस तरीके से उसकी सेटिंग की जाती है और क्रॉस फायर में कैसे चलाया जाता है। जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक अलग से इसके बारे में वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों ग्राफिक कार्ड हम इसके अंदर लगा दें और चालू कर दें, दोनों काम करने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक उसको क्रॉस फायर सेटिंग नहीं करेंगे, दोनों ग्राफिक कार्ड एक साथ साइकिलिंग में काम कभी नहीं करेगा। लगा तो देंगे, परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है। चलिए नजदीक आ जाइए और थोड़ा सा कुछ और हम आपको इसके बारे में बता दें। CPU की जो वोल्टेज है यहाँ पे ये देने के लिए 2 यहाँ पे अलग अलग कनेक्टर हैं, क्योंकि इस मशीन पे लोड ज्यादा रहती है, VRM बहुत तगड़ा है, तो ये हीट होने लगती है सिंगल पे। डबल लगेगी यहाँ पे ताकि बहुत ज्यादा इस लोड मतलब बहुत ज्यादा ये लोड लेकर के चल सके और ये कनेक्टर लोड की वजह से हीट ना करे और बर्न ना हो, ठीक है ना। और चेचिस में जितने भी आपको फैन लगने हैं, अगर आप अलग से जितने भी फैन लगा, जैसे मान लीजिए 5 फैन लगा दी, 6 फैन लगा दिया आपने,
तो उसको आप डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्शन ना देकर के अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आरजीबी से हम उसको कंट्रोल करें और सॉफ्टवेयर डाल करके ऑरस वगैरह का या बहुत सारे कंपनी का ये आपका आरजीबी सॉफ्टवेयर आता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, उसके द्वारा आप कस्टमाइज आरजीबी सेट करना चाहें सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए आपको पूरा जितना भी आपने फैन लगाया है वो सारा मदरबोर्ड में लगाना पड़ता है। और लगाने के लिए देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है, मैं आपको आइए गिनवा देता हूं। एक तो ये सीपीयू वाला है, एक इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अभी ढूंढूंगा तो 1 2 और मिल जाएंगे, तो 7 तो सामने दिख रहा है, जबकि 7 फैन इसमें लगने नहीं है। 7 का ऑप्शन है, 7 को आप आरजीबी अलग अलग कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3.2 का यहाँ पे ऑप्शन सपोर्टेड है, यहाँ पे 3.2 यूएसबी के लिए एक ये वाला सॉकेट है, और ये तो आ गया था मेरे ख्याल से 2016 या 17 में। अभी 3.2 के लिए ये हाई स्पीड एक अलग से डिजाइन किया है कंपनी ने, तो इसका भी सपोर्ट इसको आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा और भी जानकारी हम यहाँ पे दे दें। ऑडियो के लिए यहाँ पे इन्होंने क्रिस्टल साउंड सिस्टम यहाँ पे बना रखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये सारे मदरबोर्ड में आपको नहीं मिलेंगे। जो अच्छे खासे मदरबोर्ड होते हैं, जो 25,000 30,000 के रेंज में जो मदरबोर्ड पहुंचते हैं, उसमें ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर अपना प्रोसेसर फिट करते हैं। प्रोसेसर फिट करने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी आगे देते हैं। प्रोसेसर लगाने वाले हैं दोस्तों हम आज ये कोर i9 की तरफ से आने वाला 12900K प्रोसेसर। फाड़ू प्रोसेसर है दोस्तों, रॉकेट की तरह चलती है, हवा से बात करती है। बस इसकी सेटिंग बढ़िया तरीके से करने वाला आदमी होना चाहिए, तो ये बीट कर देगा भाई साहब, एकदम मजा आ जाता है। मैंने एक मशीन बना करके भेजी थी राजस्थान, 2 घंटा 16 मिनट का मैंने रेंडर लगाया था और 13 मिनट के अंदर वो रेंडर होकर के बाहर आ गई थी H264 MP4 में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से इसका सील हम ब्रेक करेंगे। सील देख लेते हैं, आपके सामने यहाँ पे सील लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सील, यहां से इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ये हमारा प्रोसेसर, अभी पता भी नहीं है कि इसमें प्रोसेसर है भी कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डब्बा आता था तो दिखता था। भगवान भरोसे है 50,000 रुपए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई 50,000, ये है 50,000। चलो ठीक है। प्रोसेसर को दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे बड़े ही सावधानी से, और कभी भी प्रोसेसर निकालते में प्रोसेसर के ऊपर जो पिन की साइड है उधर उंगली नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा लॉक, काफी प्रेशर देना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल मदरबोर्ड के मुकाबले ये बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है ना। इसका जो सॉकेट है ना, ये बहुत हैवी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है प्रोसेसर। इसको हम बड़े सावधानी से इसके ऊपर बिठा लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये सही दिशा में और सही तरीके से लगा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से गलत दिशा में लग गई है तो आप जैसे ही इसको बंद करेंगे मदरबोर्ड भी डैमेज हो जाएगी, इसकी पिन भी डैमेज हो जाएगी और कंपनी आपसे वापस नहीं लेगी। तो हम इसको आराम से तसल्ली से बंद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा लग गया बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से हमने बिठा लिया, बिल्कुल तसल्ली से। और प्रोसेसर कभी भी लगाने में किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। प्रोसेसर लगाने में किसी भी तरीके का कोई भी चूक नहीं करना है। और प्रोसेसर लगाने में किसी भी तरीके की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा भी नासमझी नहीं करना है, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और एसएसडी, इन चारों के बीच में आपका पूरा खेल है। अगर इसकी सेटिंग बिगड़ गई और बायोस का सेटिंग अगर बिगड़ गया तो भाई साहब आपका कोर i9 कोर i5 से बदतर हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, दिन भर मेरे पास फोन आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे अपना रैम। तो रैम लगाने वाले हैं हम दोस्तों यहाँ पे RGB, ये 16 GB की 2 स्टिक है, सील पैक है, खोल करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको नजदीक बुला लेते हैं सील ब्रेक करने के लिए। ये हमारा पहला रैम, ये है हमारा दूसरा, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी को ध्यान में रखते हुए इसको लगा लेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि इसमें 4 स्लॉट है, 2 रैम आप लगा रहे हैं 32 GB, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझना है। अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी समझ के नहीं लगाते हैं, मैं सारे वीडियो में बताता हूं ये चीज, सब लोग देखते हैं इस चीज को, और आप लोग बार बार ये सोचते हो कि सर जी बार बार क्यों बताते हैं। भाई साहब बार बार बताने पे भी तो अभी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो एक बार बता के छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये समझ के लगाना है, नहीं तो वहां भी जाकर के आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी और साइकिलिंग सही नहीं मिलेगी, इसको बूस्ट सही नहीं मिलेगी, तो ये आपको स्पीड बढ़िया से नहीं देगा। चलिए रैम बिठा लेते हैं हम यहाँ पे, नजदीक आ जाइए। ये हमारा एक रैम का स्लॉट जो कि हमने इसके अंदर लगा लिया हुआ है, और ये हमारा दूसरा रैम लगा लिया दोस्तों, बिल्कुल तसल्ली से। RGB रैम है, लुक दिखाएंगे आपको। और बढ़ते क्रम में दोस्तों हम अब यहाँ पे लगाएंगे M.2 NVMe SSD 500 GB की सैमसंग की, हाई स्पीड है, आप देख पा रहे होंगे, और बड़ा शानदार इसका परफॉर्मेंस है। मशीन में लगने के बाद मशीन भाई साहब रॉकेट हो जाती है, पर सही जगह पे लगने पे, ये ध्यान रखना है। 4 सॉकेट है,
गलत जगह पे पड़ा तो मशीन की स्पीड हाफ से नीचे, ठीक है ना। तो नजदीक आ जाइए और हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे सील है, इस साइड से भी सील है, इस साइड से भी सील है। ये हमने सील कर लिया, ब्रेक आपके सामने। तसल्ली से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा एसएसडी, ठीक है ना, इसको साइड में रख लेंगे और ये हम अपना ढक्कन अभी खोल लेंगे। ये है दोस्तों हमारा SSD M.2 NVMe 500 GB का और हाई स्पीड वाली है ये। इसको लगाने से पहले यहाँ पे टेप है, ये हम टेप हटा लेंगे। आप भी देखने की कोशिश करिएगा, आपको दिखेगा ये, ठीक है। ये टेप इसलिए है दोस्तों कि ये इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है और ये इसके गर्मी को नीचे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ताकि ये हीट ना हो। हाई स्पीड वाली है तो जब ये परफॉर्मेंस देती है ना तो ये पीक पे आ जाती है गर्मी इसकी। इसको हम लगा लेंगे बड़े तसल्ली से और बड़े ही आराम से लगाने के बाद हम इसको यहां से लॉक कर लेंगे। ये हो गया हमारा लॉक। अब ये बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम ये इसका जो ऊपर का हीट सिंक है ये बंद कर लेंगे। आप ये सोच रहे हो कि ये प्लास्टिक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये एल्युमिनियम है और ये एक तरीके का इसके लिए ये हीट सिंक की काम करती है। तो इसके ऊपर भी थर्मल पेस्ट लगा हुआ है। आप नजदीक आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से हम हटा लेंगे, ठीक है ना, ये हट गई और हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। कभी भी किसी भी पेज को लगाने से पहले जब भी आप उसको टाइट कर रहे हो तो ये आपको हमेशा सावधानी रखना है और ये हमेशा आपको अंदाजा रखना है कि कितने पे जाकर के वो हो चुका है टाइट। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो क्योंकि सारा ये फाइबर का आइटम है और एल्युमिनियम का है तो ये हो जाएगा डैमेज और कहानी हो जाएगी खराब। और ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, साइकिल नहीं असेंबल कर रहे हैं। और पकड़ के खींचने लग जाएंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है चौपट करते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसर लगा लिया हमने, रैम लगा लिया हमने और रैम लगाने के बाद M.2 NVMe हाई स्पीड SSD भी लगा ली। अब बारी आ गई हमारी स्टॉक कूलर की, जैसे कि हर बार बनाते आए हैं, लेकिन आज यहाँ पे स्टॉक कूलर नहीं लगने वाला है। तो क्या बगैर स्टॉक कूलर की चलेगी? ऐसा नहीं है, बगैर स्टॉक कूलर का नहीं चलेगा। अब हम इसको कर देंगे साइड में। साइड में करने के बाद अब हम निकालेंगे कैबिनेट में इसको लगा लेंगे, क्योंकि आज स्टॉक कूलर की जगह लगने वाला है दोस्तों ये बवाल 3 फैन वाला, ठीक है ना। तो ये अगर हम अभी इसके अंदर लगा देंगे लिक्विड कूलिंग वाला, वो जो इसका टॉप है, अगर अभी हम लगा देते हैं तो ये बिठाने में दिक्कत आ जाएगी। तो पहले मदरबोर्ड लगा, क्योंकि ये हैवी है सर, इसकी पूरी रेडिएटर बड़ी होती है, ऊपर लगेगा। पूरी जानकारी दूंगा, हर कुछ दिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये टाइट कर लेंगे, ये लगाने के बाद उसके बाद तब हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मदरबोर्ड हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, और साइड में करने के बाद ये जगह हम कर लेंगे खाली, और खाली करने के बाद फिर हम आगे ये मदरबोर्ड वगैरह बिठा के सप्लाई लगा करके सबसे लास्ट में आज हम ये AIO कूलर लगाने वाले हैं। कैबिनेट है बड़ा शानदार, 3 फैन आगे से फुल RGB 120 mm, भरपूर हवा मिलेगी आगे से, और पीछे भी है 120 mm की फैन, इधर से भी भरपूर, जितनी भी गर्मी रहेगी बाहर निकाल सकते हैं। और 3 फैन का AIO हम आज लगाएंगे ऊपर। कैबिनेट की साइज बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर हम लगा लेंगे अपना मदरबोर्ड लगाते हैं इसके अंदर, बड़े सावधानी से लगाएंगे, स्क्रैच वगैरह ना पड़े भैया, क्योंकि अक्सर लोग मदरबोर्ड अंदर डाल करके और घसीटना चालू कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। महंगा सामान है और सावधानी से काम करिए। दूसरी बात कि महंगा हो चाहे सस्ता हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, और अगर नीचे घर्षण हुई तो इसके अंदर नीचे प्रिंटिंग की हुई है फाइबर के ऊपर, ठीक है ना, वो तुरंत खराब हो जाएगी और ब्रेक हो जाने के बाद कट जाएगी, तो ये मशीन आपका डेड हो सकता है, मदरबोर्ड आपका डेड हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से बैठ गया है और ये पूरे तसल्ली से मैंने बिठा लिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि हम इसको पेच लगा करके टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए ये हमारे फिटिंग है दोस्तों, और इसमें एक RGB चेंजर मिलता है, कुछ हमें यहाँ पे टाई मिलते हैं, इसके बाद एक पैकेट मिलता है पेच का, इसकी जरूरत है हमें, इसको हम कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ मिलते हैं हमें वॉशर्स, इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पे ये भी बाहर निकाल लेंगे। एक ही बार में सारा सामान हम निकाल लेंगे, जो भी लगाना होगा हम लगाते रहेंगे। पेच लगा लेंगे दोस्तों सारे, और इसमें 9 पेच लगने हैं। एक भी पेच हम कम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड हमारा भारी है, 2.5 किलो के आसपास का तो लगभग मेरा मदरबोर्ड है। तो अगर एक भी पेच हम ढीला छोड़ते हैं तो इनको लेके जाना है दूर, दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात कि दूर जाना हो या ना जाना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हमको सही काम करने के पैसे मिले हैं और हमें सही काम करके देना है, ठीक है ना। काम करने का तरीका गलत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आदत बन जाती है गलत तरीके से काम करने की, तो फिर लाइफ में आप कभी भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आदत कभी नहीं खराब होने देनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा सबके लिए एक सीख है, ये समझ लीजिए।
ऐसा नहीं कि हाँ पार्टी नहीं देख रहा था यार कौन जाए पूरा नट टाइट करने, 4 नट कमी लगा दो, कौन देखने जाता है, बचा लो, चाहे आसकत लग रही है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये आदत में आ गई आपके ना, तो कभी आप सही तरीके से काम करके नहीं दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को, ये कभी आदत में नहीं आने देनी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारे पेज लगा लेंगे। पाएंगे आप दोस्तों यहाँ पे 3 का ये सीरीज है, 3 का ये सीरीज है और 3 का ये, टोटल 9 पेज लगने थे और 9 के 9 पेज मैंने लगा दिए हैं। अब उठाएंगे हम अपना एआईओ कूलर, एआईओ लगाएंगे, उसके बाद सप्लाई लगाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में कर देते हैं, एआईओ की पूरी फिटिंग कर लेते हैं। एआईओ की फिटिंग कैसे होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए इसको खड़ा कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। यह है दोस्तों हमारा एआईओ कूलर, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये इतने सामान आते हैं दोस्तों, एक यूजर मैनुअल लगाना कैसे है साइड में रख लेंगे, 3 फैन रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जो कि टॉप में लगेंगे। उसके बाद ये है हमारा इसका पूरा कंप्लीट रेडिएटर और पंप, ये पंप है, इधर इसको पंप बोलते हैं, ये रेडिएटर है, ठीक है ना। चलिए, और ये है पूरा इसका फिटिंग। इसके अंदर एक रिमोट भी मिलती है, हमारे राजकुमार भाई बैठ करके बटन दबा करके कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पंप और ये है हमारा रेडिएटर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि सारे फैन हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे बारी बारी से। लगाते हैं दोस्तों अपना तीनों फैन यहाँ पे। तो ये हम पहला, ये हमारा लग गया दूसरा और ये हो गई हमारी तीसरी फैन, ठीक है ना। सब में पेच लगा लेंगे और टाइट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ये पैकेट हम अपना खोल लेंगे, इसके अंदर जो जो मटेरियल निकल रहा है सारा हम पहले निकाल लेंगे बाहर, सारे फिटिंग्स निकाल लेंगे क्योंकि इसमें AMD और इंटेल दोनों की फिटिंग रहती है। कुछ क्लैंप्स हैं और ये कनेक्टर है जंक्शन इसका, सारे पेच हम बाहर निकाल लेंगे। ये क्लैंप हमने बैठा लिया हुआ है, AMD की अलग इसमें फिटिंग आती है और इंटेल के लिए अलग आती है। तो हमने इंटेल का लगा लिया हुआ है, सारे लॉक्स वगैरह लगा करके ये हमने क्लैंप फंसा लिया हुआ है। और अब आप इधर आ जाइए, अब इधर आप देख पा रहे होंगे ये हमने इसका बेस भी लगा लिया हुआ है। बेस लगाने के साथ साथ अब हमें करना क्या है, ये इसका जो पंप है ये हमें फिट करना है। तो पंप को लगाने के पहले हमें ये जो कंपनी का पेस्ट है ना, ये इस पे अप्लाई करनी है। हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे। बड़ा शानदार पेस्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रोसेसर पे दोस्तों हमने पेस्टिंग कर ली बहुत ही शानदार तरीके से, और क्योंकि मैं रोज ही PC असेंबल करता हूँ तो इस पेस्ट की क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, बेहतर है, ऐसा मुझे लगा, ठीक है ना। और ये हमारा पंप, तो बचे हुए पेस्ट को हम, ये इसके ऊपर स्टिकर है और इसको हम इसके ऊपर बिठाएंगे। तो ये हमारा डस्ट फिल्टर है। और रेडिएटर लगाने से पहले ये वायर हम सारा यहाँ पे जो गुच्छा बनाया हुआ है इसको हम खोल लेंगे ताकि लगे हाथ हम वायर को पीछे के साइड ट्रांसफर कर दें। और सामने हमें कोई भी वायर रखनी नहीं है और रखता भी नहीं, दोनों चीजें, वायर सारे पीछे जाने चाहिए, सारे टाई हो जाएंगे। और जितना खूबसूरत हो सके उतना खूबसूरत इस PC को बनाना है। हमारे राजकुमार जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से ठीक है ना। चलिए राजकुमार जी अब आप भी आइए, थोड़ा सा ये पकड़िए, यहाँ पे ये तार सारा हम पास कर लें। हमने रेडिएटर और इसका फैन बैठा लिया, थोड़ी टाइम लगी क्योंकि फिनिशिंग से काम देना है शानदार तरीके से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। अब बारी आती है दोस्तों हमारा पंप बैठाने का, ये वाला। तो नज़दीक आ जाइए, ये भी हम लगा करके आपको दिखा देते हैं। इसके सारे स्टैंड वगैरह हमने फिट कर लिए हुए हैं और ये हम इसके ऊपर बड़े ही तसल्ली से अप्लाई करेंगे। चलिए चारों के चारों पेच लगे। अब ये है हमारा वायर जिसमें कि RGB प्लस फैन प्लस पंप वगैरह जो भी है, तो ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको साइड में छोड़ देते हैं और हम अपना पूरा ये बेहतर तरीके से इसके बेस को इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। कभी भी पेच एक तरफ का कभी भी लगातार पेच टाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फिर सही तरीके से कभी भी आपका स्टॉक कूलर बैठेगा नहीं और हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी मशीन में। तो ये बारी बारी से आपको चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ के पेज को आपको चलाना है, ठीक ना। हमने इसको टाइट कर लिया है पूरी तसल्ली से, मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। CPU अपना खड़ा कर लेंगे और ये जो हमारा वायर है यहाँ पे,
इसको भी हम पीछे के साइड से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो जगह देखते हुए इसको निकाल लेंगे, पर बाद में निकालेंगे। पहले क्या है कि पहले हम इसकी सारी कनेक्शन वगैरह कर लेंगे इसको समझ करके। तीनों के फैन आरजीबी, फिर इसका देखिए ये देख रहे हैं फैन आरजीबी एक जगह, दूसरे का फैन और आरजीबी एक जगह, और तीसरे का फैन और आरजीबी एक जगह। सब मैंने टाई कर दिया पहले, ताकि एक दूसरे में ये खिचड़ी ना बने, पता ना चले कि किसका फैन किसके आरजीबी में जा रहा है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, और जो पीसी बिल्ड करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे, मेरी बात बुरी लगेगी, आप भी ये गलती करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। काम को सिस्टम से करिए, ठीक है ना। आपको भी अच्छा लगेगा अपने आप में कि मैं एक बेहतर तरीके से, बेहतर काम को बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तरीका है सही तरीके से काम करने का। जितना भी आरजीबी है पहले ही उसको पिन कर दीजिए, ताकि पता चले कि किसकी आरजीबी किसके फैन में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा काम इसमें देख लेते हैं कि और क्या हमारा बचा हुआ है। इसकी कनेक्शन हम देख लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे एआईओ अपना इंस्टॉल कर लिया हुआ है, और ऊपर के रेडिएटर लग गए। फैन की और आरजीबी वगैरह की कनेक्शन इसमें देनी थी, क्योंकि बहुत सारे आरजीबी फैन हैं, तो सबको एक दूसरे से अटैच कराना और सबको उसका आरजीबी एक दूसरे से मिलाना, सिंक कराना, कौन कैसे जलेगा, ये सारा डिसाइड करना पड़ता है, और किया भी हूँ। पीछे साइड की अभी मैं आपको कंडीशन दिखाने की बात कर लूं दोस्तों, तो ये अभी बैक साइड की इस मशीन की कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये अभी पूरा कंडीशन है। ये हमारा फ्रंट का आरजीबी है जो कि इस डिब्बी से जलेगी, और ये हमारा पावर स्विच, रिसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी ये वाला है। बाकी हमने इसका यहाँ पे फैन का कनेक्शन दे दिया हुआ है, और इसकी आरजीबी प्लस पंप का सप्लाई और पंप की आरजीबी, इतना काम हमने फाइनल कर लिया हुआ है, ठीक है ना। ये टाई करने के लिए तैयार है, बस इसमें सप्लाई देनी है और ये कनेक्शन लगानी है। तो क्या करना है अब हमें दोस्तों, कि अब हमें लगानी है सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई लगा करके सारे कनेक्शन देते हैं। तो अब हम सप्लाई अपना लगा लेंगे। सप्लाई में आज हम लगा रहे हैं दोस्तों 750 वाट की सप्लाई, ये हमारी सप्लाई है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सप्लाई में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सप्लाई लगा रहे हैं हम गीगाबाइट के 750 वाट, ठीक है ना। तो नाम ही काफी है, जैसा कि आप लोगों को बताना जरूरी मैं नहीं समझता। सीधा मैं इसको ओपन करूंगा। ये हमारा बॉक्स खुल गया, ये शायद, चलिए ठीक है ओपन हो गया। यह इसके अंदर कुछ यूजर मैनुअल वगैरह साइड में रख लेंगे। ये है हमारे 4 पेज जो कि जरूरत पड़ेगी। यह है इसका पावर केबल जो कि हमारे भाई के काम आ जाएगी, और साथ ही साथ इसके अंदर से निकलता है हमारा ये एक धाकड़ सप्लाई 750 वाट, ठीक है ना। और इस सप्लाई में थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन ये इसमें खास चीज क्या है, ये फुली मॉड्यूलर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मॉड्यूलर है, और जितनी केबल हमें चाहिए हम उतनी लगाएंगे, बाकी केबल लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए लगाते हैं एक एक करके केबल और इसको चालू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्टिकर हटा लेंगे अपना, और ये है मित्रों हमारा झोला, जिसमें पूरा एक झोला केबल आया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम ओपन कर लेंगे। पहले हम सारे केबल बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सीपीयू का है, ये साटा है, ये भी हमारा सीपीयू है, ये साटा है, इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, बाद में लगाएंगे। और ये सीपीयू, और ये हमारा है 24 पिन कनेक्टर, ये ले लेंगे। और ये हमारा पीसीआई। तो चलिए एक एक करके हम पहले लगाते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना 24 पिन कनेक्टर। ये है दोस्तों हमारा एक साटा ले लेंगे यहाँ से। सप्लाई लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, और सप्लाई लगाने के लिए ये 2 वायर जो सीपीयू का है वो अंदर जाना है। दिक्कत हुई, फिर वापस से यहाँ से 2-3 पेज हटा करके लगाना पड़ा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मॉड्यूलर है तो सारा ये मैंने लगा लिया, जितना काम का है उतना ही लगाया हूँ, बाकी मैंने छोड़ रखा है। भाई को दे देंगे, जब जरूरत होगी जब लगाएंगे। ज्यादा झब्बा कब्बा फैलाने से कोई मतलब तो है नहीं, ठीक ना। तो अब हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये नीचे का जो फैन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, इसमें हम इसको मैच करा लेंगे और पूरी तसल्ली से इसको अंदर स्लाइड करते हुए ले लेंगे, ठीक है। पेच लगा लेंगे हम। ओके है, ठीक है। अब लगे हाथ वायरिंग भी हम कर देंगे। तो सीपीयू हमारी लग गई है। अब ये हमें लगाना है 24 पिन कनेक्टर दोस्तों हम यहाँ से पास कर लेंगे। पास करने के बाद बेहतर तरीके से इंस्टॉल करेंगे इसको।
ठीक है, ये लगा लिया हमने। और चेक कर लेंगे, क्योंकि लोड ज़्यादा रहती है, अगर नहीं बैठा हुआ रहेगा तो ये हीट करेगी और हीट करके आगे चल के बर्न हो जाएगा, सॉकेट खराब हो जाएगी मदरबोर्ड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और लगाएंगे हम अपना यहाँ पे 3.2 USB। इसको भी हम लगे हाथ लगा ही लेंगे। ये हो गया हमारा 3.2 USB, ठीक है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.2 USB। और इसके बाद फ्रंट के ऑडियो का और इसके USB का देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बच जाता है। तो ऑडियो के लिए हमारा ये ऑडियो भी हम लगा लेंगे, ये एंटर कर लेंगे यहाँ से और इसको भी हम लगा लेंगे। ये लग गया हमारा। बड़ी शानदार पीसी बिल्ड हो रही है दोस्तों, एक भी वायर आपको इस साइड दिखेगा नहीं, ठीक ना, बिल्कुल साफ सफाई के साथ काम हो रहा है और होगा भी आगे, ठीक है। ये कंप्लीट फाइनल लुक है इधर का। चलिए, अब हमारा बच गया यहाँ पे फ्रंट का जो USB है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये चला जाएगा हमारे पावर सप्लाई से, साटा पावर सप्लाई आएगी इसके अंदर। अब हमारा रह गया यहाँ पे फ्रंट का। फ्रंट में क्या है, रिसेट स्विच, पावर स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर की LED। तो इसको भी हम एक शानदार सा जगह देख करके एंटर कर लेंगे। सबसे पहले हम लगा लेंगे दोस्तों रिसेट स्विच, उसके बाद लगा लेंगे पावर की स्विच, 2 और बच गए हैं, हार्ड ड्राइव की LED और पावर की LED। तो ये हो गया हमारा हार्ड ड्राइव की LED, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बिठा लिया है। और इस वायर को हम बेहतर तरीके से पीछे साइड से ले लेंगे यहाँ से, ताकि दिखे नहीं। ये इस तरीके से हमारा ये फाइनल है। ओके, चलिए, अब लगभग सारे के सारे वायरिंग हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसको टाई, ठीक ना। तो टाई कर लेते हैं। और टाई करने से पहले क्या करेंगे हम इसको, कि इसको एक बार सप्लाई दे करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लाइट वगैरह है वो AIO का लाइट जल रहा है कि नहीं, और AIO का पंप मेरा रन कर रहा है कि नहीं, फ्रंट के फैन हो गए, उसके RGB हो गए, फिर इसका रिमोट वगैरह है, सिंक करा करके कुल मिला जुला करके इसको कंप्लीट एक बार टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद जब मुझे लगेगा कि अभी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी वायरिंग चेंज नहीं करना है, उसके बाद हम इसको टाई करेंगे, ठीक ना। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं मेन काउंटर पे, फिर आगे की जानकारी हम आपको देते हैं दोस्तों। सारे वायर वगैरह लगा करके मशीन की फाइनल पावर सप्लाई दे करके मैंने चेक कर ली है, मशीन ओके है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखानी है, स्पीड दिखानी है, और साथ ही साथ इसका थोड़ा सा जो RGB वगैरह है ये चेक करवाना है, किस तरीके से क्या लुक बन रहा है, फैन की स्पीड वगैरह क्या है, RPM क्या है, और रेंडर की स्पीड वगैरह क्या है। क्योंकि ये मशीन बनी है बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन में, हाई लेवल का काम करने के लिए। तो वो पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में देंगे। उससे पहले क्या है कि अभी थोड़ा सा ये वायर वगैरह हम मैनेज कर लें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारा बिखरा हुआ है, तो इसकी पूरी कंप्लीट हम टाई करके फिर आगे हम आपको जानकारी देते हैं। फाइनल दोस्तों ये हमारी वायरिंग है और सारा हमने टाई कर दिया हुआ है कंप्लीट। आप देख पा रहे होंगे हर जगह यहाँ पे मैंने पिन कर दिया हुआ है, ताकि ये कहीं से हिले नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी पिन है, हर जगह मैंने पिन करके टाई करके, और यहाँ भी है, आप देख पा रहे होंगे हर जगह से टाई है, ताकि ये कभी भी जब तक खोला ना जाए तब तक अपने मर्जी से इसकी वायरिंग हिले नहीं, ठीक है ना। तो ये हो चुका है पूरा कंप्लीट, और ये है इस साइड का लुक। अब इधर हम ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि ये दिखाना था तो इसलिए हमने छोड़ रखा हुआ था, ठीक है ना। और अब आप इधर देख लीजिए, ये कंप्लीट फाइनल इसकी वायरिंग है, ठीक है। ये हमारा रेडिएटर हो गया ऊपर, और ये हमारा आ गया इसका पाइप रेडिएटर का, जो इसमें लिक्विड कूलिंग है, ठीक है ना। एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो ये इसका फाइनल है। अंदर का लुक साफ सुथरा दिख रहा होगा। कोशिश भी किया है मैंने कि जितना साफ सुथरा हो सके उतना साफ सुथरा काम करने का मैं प्रयास करूं। वायरिंग अच्छी लगी और बिल्ड करने का तरीका और पीसी बिल्ड अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब रह गई दोस्तों इसकी कंप्लीट RGB टेस्ट। तो लाइट ऑफ करके हम RGB आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का RGB है, और ऊपर लिक्विड कूलिंग लगा हुआ है, इसकी RGB कैसी है। इसके साथ एक रिमोट मिली है, ठीक है ना। इसको भी हम चालू और इससे हम चेंज करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से RGB वगैरह चेंज होता है। तो सबसे पहले हम स्टूडियो का लाइट को ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करके फिर आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों स्टूडियो का लाइट बिल्कुल ऑफ है, और ये हम इसका दबा रहे हैं पावर बटन, और ये इस पीसी का फाइनल RGB लुक है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, ठीक है ना। ऊपर आप देख पा रहे होंगे पूरा RGB है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, और रैम भी इनकी RGB है। कंट्रास्ट बहुत तगड़ी है रैम की, पूरा कमरे में उजाला कर दे रहा है। आगे से 3 फैन है, और उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, पीछे स्विच है उसके, जिस कलर में आप चाहें उस कलर में आप इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी हमारे हाथ में रिमोट है, रिमोट से हम आपको कलर चेंज करा करके अभी दिखा देंगे।
ठीक है ना। फिलहाल आप इसकी पहले आरजीबी देख लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसके जो आरजीबी हैं वो आपको पसंद आएंगे। आरजीबी अगर पसंद आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ और इसमें कमी दिखती है आपको पीसी में कि और बेहतर हो सकता था, तो उसके लिए भी कमेंट करके मुझे गाइड जरूर करिएगा। दोस्तों ये इसका रिमोट है, और हम यहाँ पे अभी रेड कलर के इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा रेड हो चुका है नीचे, ठीक है ना। अभी हम फिर वापस से ग्रीन प्रेस करते हैं, ये हमने दबाया, ये पूरा ग्रीन हो गया थीम। अगर हम यहाँ पे ब्लू प्रेस करते हैं तो ये कंप्लीटली ब्लू हो गई, येलो प्रेस करेंगे तो येलो हो जाएगी, और व्हाइट में भी यहाँ पे दे रखा है एक बटन, अगर व्हाइट हम प्रेस करते हैं तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। अगर ऑटो हम प्रेस कर देंगे दोस्तों तो ये ऑटो मोड पे चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा अपने आप, कलर ये चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे पर्पल भी है, आप इसको पर्पल भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप लाइट के कंट्रास्ट को भी कम बेसी कर सकते हैं, और अगर इसको आप मैनुअल सेट कर रहे हैं तो उसके स्पीड को भी आप कम बेसी कर सकते हैं। स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए भी है, कंट्रास्ट के लिए भी है, कलर के लिए भी है, हर तरीके की सेटिंग है इस रिमोट से आप कर सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की। तो जिनकी मशीन है हम उनको बुलाना चाहेंगे, क्योंकि कभी भी स्पीड मैं खुद नहीं बताता, क्योंकि मैं बना रहा हूं, मैं ही बताऊंगा तो झूठ भी बोल सकता हूं। जाहिर सी बात है कि मैं बना रहा हूं तो बना, अब आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि दूध बेचने वाला कोई बोल दे कि दूध में पानी है मेरे, आज तक ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं। तो मैं ही बना रहा हूं, मैं ही बताऊंगा स्पीड, तो फिर आप कैसे मान लें कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है। जिनका पीसी बंदा है बगल में बैठे हुए हैं, आप इधर देख पा रहे होंगे, ये सारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, और इसकी स्पीड की टेस्ट हो चुकी है, बस इनको खड़ा करा करके इनसे पूछ लेते हैं। बात करें दोस्तों एक्सपोर्टिंग टाइम की, तो एक्सपोर्टिंग की 1 घंटे की मैंने लगाई थी वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए, और कितना टाइम लगा है ये भाई साहब बताएंगे। सर बताइए, आपके सामने लगा है 1 घंटे का एक्सपोर्टिंग। 1 घंटे का वीडियो एक्सपोर्ट करने में मात्र 6 मिनट का टाइम लगा है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब अभी सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। अभी सामने ऐसा तो नहीं कि हमने आपको सिखा दिया है कि भाई आप 1.5 लाख का मशीन भी बनवा लीजिए और मेरे लिए झूठ भी बोलिए। बनाया सर आप, मजा आया? इसी देख के पूरा मिजाज खुश हो गया मेरा। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। जो हम लोग रेंडर टाइमिंग देखना चाहते थे एक्सपोर्ट, वो दिल खुश कर देने वाला टाइमिंग दिया मेरे। चलिए ठीक है, अपने झारखंड के लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप मेरे चैनल के बारे में? हम चाहेंगे कि जो भी आदमी अपना कुछ पैसा लगाना चाहते पैसा हैं, लगाना चाहता है या इस फील्ड में कुछ काम करना चाहता है, तो सर से मिलें, आए, कांटेक्ट करें। आप संतुष्ट हैं मेरे काम से? बिल्कुल संतुष्ट। मजा आया? मजा आया। मजा आया। चलिए आगे और जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों हम चले आए हैं अपने मेन कैमरे पे, यानी कि काम सारा हम खत्म कर चुके हैं। इनकी पीसी बना करके पैक कर दी, डब्बे में डाल करके टेप लगा दिया, और अब हम हर काम से इनके निश्चिंत हो चुके हैं। अब इनसे हम पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे कि ये कहाँ से चल कर के आए हैं, कैसे पता लगा मेरे बारे में, कहाँ से देखा इन्होंने, कितना टाइम लगा इनको आने में, और कितने किलोमीटर से आए हुए हैं। राजकुमार जी जानकारी आप दीजिए कि आपको पता कैसे चला मेरे बारे में, कैसे आपको जानकारी मिली कि हाँ ये एक आदमी है जो काम करते हैं, बढ़िया पीसी बनाते हैं, या कहीं से कोई फ्रॉड नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, और जैसा कि आपने एडवांस पैसा दिया था मुझे कि भाई आप मशीन बनाइए, आज के तारीख में कोई किसी को 500 रुपये ऑनलाइन नहीं भेजता है, आपने तो 25,000 रुपये मुझे भेजे थे। तो ये ज़रा हमको ये आप क्लियर करके बताइए, जो लोग देख रहे हैं दर्शक, कि आपको कैसे विश्वास बना हमारे ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर। तो सर मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ जी। मैं गढ़वा झारखंड से चल के यहाँ सर के पास आया हूँ। सर का चैनल बहुत पहले से ही हम उनके चैनल पर जितने भी वीडियो आता है, और जो सर जो भी वीडियो डालते हैं, वो सारा वीडियो हम देखते हैं, और देखने के बाद और सर का कुछ काम भी देखे और कुछ प्रोजेक्ट मतलब देखे, अच्छा लगा हमको, तो सर से कांटेक्ट किए व्हाट्सएप के ज़रिए। सर बोले कि ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या आप आकर भी ले सकते हैं। तो सर के बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि सर बहुत अच्छा पीसी बिल्ड करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आता है। तो सोचा कि चलो भाई मैं सर से ही एक पीसी बिल्ड करवा लेता हूँ, और उसके बाद फिर सर से कांटेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ आए हम लोग, सर से मिले, मेरा पीसी बिल्ड हुआ, और बहुत ही अच्छा पीसी लगा हमको, मतलब मिजाज खुश हो गया मेरा। खुश हैं? चलिए, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छा है, कैबिनेट भी बहुत मजबूत है,
सारे सामान नंबर मतलब सारे सामान ए ग्रेड के लगे हैं। कहीं से क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कहीं से बिल्ड करने में किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं, कहीं ना टाइम की इसमें बचत किया है मैंने, ना ही कॉस्ट कटिंग करी है। सारा कुछ बिल्कुल तसल्लीपूर्वक मैंने काम किया है। और मेरा काम करने का एक बड़ा गंदा आदत है, जब तक मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है तब तक मैं वो चीज़ बना करके किसी को देता नहीं। चाहे वो सामने वाला कितना भी नाराज़ हो, कितने भी जल्दी में रहे, कितना भी मुझे पेश करे कि सर थोड़ा जल्दी करिए दूर जाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मुझे नहीं लगा कि हाँ ये काम बढ़िया से हो गया है, तब तक मैं सामने वालों को वो सामान उठा करके देता नहीं। भाई साहब आए हुए हैं 450 किलोमीटर के आसपास झारखंड से। आप लोगों ने सुना भी इस चीज़ को। मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से भी निकलेंगे तो इनको बहुत टाइम लगेगा जाने में। 3 लोग आए हुए हैं, कार से हैं ये लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, जिस काम के लिए ये परेशानी उठा कर के आए हैं, अगर वही काम नहीं बढ़िया से हो तो क्या मतलब है इनका आने का, और क्या मतलब है पैसा लगाने का, और क्या मतलब है मेरा यहाँ बैठे रह करके इस काम को करने का या पैसा लेने का किसी का। ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस और बजट, ये सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पीसी बनवाते हैं तो पीसी के पार्ट की आपको गारंटी मिलेगी कि हाँ सर ये 3 साल गारंटी है, 2 साल गारंटी है, रैम की 3 साल है, मदरबोर्ड की 3 साल है, प्रोसेसर की 3 साल है, एसएसडी की 5 साल है। स्पीड की गारंटी कोई लेकर के आपको नहीं देगा, क्योंकि जानते हैं स्पीड की गारंटी लेगा ना तो 1.5 लाख रुपए का मशीन बना रहा, अगर मशीन नहीं चला ना तो 1.5 लाख रुपए उसको अपने जेब से भरना पड़ जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है ना। सही है। तो पता चले कि एक मशीन बना करके 1000 रुपये कमा नहीं रहा है और 1.5 लाख रुपए जब देना पड़ेगा, पार्टी मशीन छोड़ देगी कि भैया तुमने तो कमिटमेंट किया था भैया कि 10 मिनट में निकलेगा और ये तो ले रहा है आधा घंटा, तो ये मशीन तो हमको नहीं चाहिए, और तू भाई एक काम कर मेरे पैसे लौटा दे। तो आप भी जानते हैं भाई साहब कि जब सील खुल जाती है किसी चीज़ की, वो रिटर्न नहीं होती है, तो फंस जाएगा वो आदमी। तो भाई साहब स्पीड के लिए, कमिटमेंट करने के लिए ना यहाँ दम होना चाहिए झेलने के लिए। अगर छोड़ दिया ना बंदा तो 1.5 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उठा के मशीन कबाड़े में डाल दूंगा। 1.5 लाख रुपए तो मैं पेड कर ही चुका हूँ। इन्होंने 25,000 रुपये मुझे एडवांस भेजा था, सारा पैसा मैं अपने पास से लगा करके मंगवाया हूँ। सही है सर? गलत बोल रहा हूँ? सही है ना। सही और नहीं चलता मशीन तो सामने से खड़ा होकर के बोलेगा यार कि मैं 500 किलोमीटर से आया हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने आपने बोला था कि भाई 10 मिनट 12 मिनट में रेंडर होती है i7, मैंने आप i9 बनवाए हैं आपसे, ये तो भाग ही नहीं रहा मशीन। नहीं चाहिए हमको मशीन, आप रखिए अपना मशीन, हमको पैसा दीजिए। तो जबरदस्ती थोड़ी इनको पकड़ा देंगे। जो सर हम सोच के आए थे उससे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकला इस मशीन से। बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं कि जो आप सोच करके आए हैं, समझ रहे हैं ना सर, आप लोग इनके मित्र हैं, मैं उससे कुछ बेहतर करके दूं। और ऑन कैमरा थोड़ा सा कहना ठीक नहीं लगता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ सीखने के बजाय हमेशा गिराने के पीछे लगे रहते हैं लोगों को। देखिए समझदार के लिए इशारा काफी, आप समझिएगा हमारी बात को। तो ऐसा सोच कभी ना रखें, क्योंकि गड्ढा खनने वाला भाई साहब एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मेरे फोटोग्राफर या एडिटर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा। मेरी उम्र 45 साल हो गई और बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं है इस दुनिया में मुझे। अपने खेत के आगे, आप तो गांव से आए हैं ना सर, सही है ना? गांव तो देखे हैं ना, खेत वगैरह देखे हैं ना। गांव में खेत के किनारे जो मेड़ होती है जिस पे आदमी चलता है, इधर भी खेत है इधर भी खेत है, बीच में जो चलता है ना, अक्सर कुछ ऐसे नेचर के लोग होते हैं जो उस मेड़ पे कांटा लगा देते हैं। तो दूसरे को गड़े चाहे नहीं गड़े भाई साहब, उसको जरूर गड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको रोज जाना है उस खेत में। तो कभी भी रास्ते में फूल बिछाने का प्रयास करिए, कांटा मत बिछाइए, क्योंकि कांटा बिछाएंगे ना भाई साहब तो सामने वाले को तो कभी महीने में एक दिन गड़ेगा, पर आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं रोज, आप नहीं बच पाएंगे उससे। ठीक है ना। तो कभी भी बढ़ने का प्रयास करिए। जो असहाय हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करिए। स्वेच्छा से किसी का भी काम करें, ईमानदारी से काम करें, किसी को ठगने का प्रयास ना करें। मेरी बात बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जितने लोग देख रहे हैं वो सब चोरी बेईमान बैठे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसे लोग हैं, तो ऐसा काम ना करें। अगर कोई आपसे कुछ खरीद रहा है या कोई आपसे कोई सर्विस के लिए आपको पेमेंट दे रहा है, पूरे ईमानदारी से आप उसको सर्विस दें, उसको वो सामान दें,
उसको वो पीसी दें, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप पेमेंट ले रहे हैं ना, तो पूरी ईमानदारी से आप उस काम को करिए। जैसे पूजा करते हैं ना, पूरी ईमानदारी से नहा वहा करके, गंगा जल छिड़क करके, और हाथ में थाली लेकर के 7 प्रकार का फूल लेकर के, और माथा 50 बार टेकते हुए मंदिर में जाते हैं, तो उतनी ईमानदारी से काम को भी करिए। क्योंकि अगर वो चीज भगवान देख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि सामने वाला को आप ठग रहे तो भगवान नहीं देख रहा है। अगर भगवान आपके लिए बैठा है, तो भगवान उसके लिए भी बैठा है, वो सबका देखता है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। आप सभी लोग मेरे से उम्र में छोटे होंगे, मेरे भाई की तरह हैं, कुछ मेरे बच्चों की तरह हैं, और कुछ मेरे से बड़े हैं जो मेरे बड़े भाई या पिता समान होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी गलत प्रयास किसी के प्रति ना करें, गलत मंशा ना रखें, ईमानदारी से काम करें। आपकी जो मजदूरी बनती है, सीना ठोक करके सामने वाले से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं से सामान में कोई ठगी, सामान में कोई चोरी, गलत सामान, और किसी तरीके से सामने वालों को ठगना, बहुत दिन तक चलना मुश्किल है भाई साहब। ये करने वाला आदमी बहुत दिन तक नहीं चल पाता, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये सब चीज़ों का इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन बहुत मतलब है। आप उस लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं तो ठीक है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इस लाइन से जुड़े हैं और जो ये कर रहे हैं ना, अरे भाई साहब, मेरे पास दिन भर फ़ोन आते हैं, सर जी मैंने उनसे ये चीज़ बनवाया था, उन्होंने मेरे फ़ोन ही नहीं उठाए, सर जी आप करा दो ना सर। सोचिए कि उसकी कितनी तकलीफ होगी, कितना तकलीफ होगा उसके मन में। पैसा दे करके वो दर दर ठोकर खा रहा है। क्या बेवकूफ़ है क्या वो? पैसा लेना था तो आपने ले लिया, आपने उनको सामान पकड़ा दिया, तमाम वादे कर दिए आपने। गलत नहीं ना बोल रहा हूँ सर? नहीं सर, सही बोलो। और जब वो ले करके चला गया आपको पैसा दे करके, अब आप उसको सर्विस ही नहीं दे रहे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटे बाद सर्विस दीजिए। आपको प्रॉब्लम है, आप फ़ोन उठा करके बोल दीजिए, भाई साहब मैं 8 बजे रात में देखूंगा, कल देखूंगा, आज बिजी हूँ, 2 घंटे बाद देखूंगा। लेकिन फ़ोन उठाइए और उसको फीडबैक दीजिए, क्योंकि वो इसी फीडबैक के लिए और इसी फीडबैक के भरोसे आपसे जुड़ करके अपना काम चालू किया था। अब वो अलग बात है कि आप मास्टर हैं और वो बेचारा बेवकूफ़ है। एक समय वो भी मास्टर बन सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम इस काउंटर पर आज बैठ करके सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं तो मेरे मम्मी ने मुझे मास्टर ही पैदा किया था। समझिएगा बात को। अगर आप मास्टर हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप टैलेंटेड हैं, इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। मदद करें लोगों की, अपना जो फीस है वो लें और पूरी ईमानदारी से काम करें। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही बोल सकते हैं, और गाली दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दे भी रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ तकलीफ है मेरे अंदर, इसकी वजह से आज ये बात बोल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ कभी। बढ़िया सोचिए, बढ़िया होगा। अच्छा अगर आप सोचते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, आपका खुद ही अच्छा होगा। और अगर आप बुरा सोचते हैं तो बड़ी पुरानी एक कहावत है भाई साहब कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है। हमने तो कमाई है भाई साहब यूट्यूब पे इज्जत और साथ ही साथ विश्वास। इसीलिए तो बोलता हूं कि इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। आपके पैसे की 100% गारंटी है भाई साहब। आपके 5 लाख रुपए आप मुझे एडवांस डाल देंगे ना, मेरे लिए मिट्टी है। और अगर मेरा 1 रुपए है आपके पास, छोड़ूंगा नहीं भाई साहब पैसा। क्यों? क्योंकि मेरे मेहनत के पैसे हैं, चाहिए। और आपके लाखों मेरे पास पड़े रहेंगे, मेरे लिए वो मिट्टी है। आपका एडवांस आया है, आपके सामान बनेंगे, आपके घर तक पहुंचेगा। और कोई भी ऐसा आदमी है जो यूट्यूब पे, मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बोल दीजिए कि प्लेनेट वाले ने किसी के 1 रुपए खा लिए हो। अगर ऐसा है तो वीडियो में कमेंट करके और पूरे प्रूफ के साथ दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अरे भाई साहब, कभी भी अच्छे रास्ते पे चलेंगे आपका अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो आपका अपने आप बुरा चालू हो जाएगा। तो ऐसा कभी ना करें। और हमेशा मैं यह चाहता हूं कि आप लोग सही रास्ते पे चलें, सही काम करें। चलिए, थोड़ा सा इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना चाहिए था, मन भारी इसलिए कर दिया, ठीक है। तो राजकुमार बाबू, आप तो भाई नाम से ही राजा हैं राजकुमार। जो लोग मेरे इस समय आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना हम चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी सिस्टम नया बिल्ड करवाना हो या वीडियो मिक्सिंग लाइन में अच्छा काम करना हो तो सर से मिलें, आए मिलें। चलिए, लगे हाथ ये भी जान लेते हैं हम अपने राजकुमार जी से
कि जो इन्होंने मेरी डिज़ाइन देखी, जो मेरा प्रोजेक्ट वगैरह है, डिज़ाइन इनको पसंद आया या नहीं आया, और क्या मेरे प्रोजेक्ट पे जो मैंने बनाया है उस पे काम करना आसान है या नहीं है। जरा डिज़ाइन के बारे में भी आप मेरे दर्शक को बताइए। डिज़ाइन सर, डिज़ाइन आपका बहुत ही अच्छा है जी। और देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और काम करने में भी बहुत ही आसानी से मतलब आदमी काम कर सकता है इससे। बहुत फास्ट रेंडर भी हो जाएगी, और उसमें एक चीज़ और आपको मिलेगी कि किसी भी फाइलों में कोई भी ना तो आपको एरर मिलेगा और ना ही किसी भी फाइलों में आपको मिसिंग मिलेगी। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनका वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हो सके इससे पहले पड़ जाए या इससे बाद। उनका नाम रवि है, रवि कुमार, नोएडा से हैं। 1,000 रुपये पहले डाला था उन्होंने चेक करने के लिए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 10,000 रुपये उन्होंने उसके बाद डाले थे पेमेंट मुझे, और 50,000 रुपये फिर डाले हैं। 50,000 रुपये इनके सामने ही आया हाँ, है वो पेमेंट आया था नोएडा से एडवांस, और वो मना कर दिया साफ, इनके सामने की बात है कि भाई साहब मैं आने वाला था, मैं आ नहीं पाऊंगा, पीसी बना करके आप मुझे कोरियर कर दीजिए। बड़े भाई, ये कमाना पड़ता है, किसी को नीचे गिरा करके और आप चाहें कि आगे निकल जाएंगे, दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिएगा। ये विश्वास कमाना पड़ता है कि सामने वाला 25-50,000 1 लाख आपको भेज दे आपकी सिर्फ जुबान पे। न मेरा वो उन्होंने घर देख रखा है, न मेरा आधार कार्ड है, मेरा उनके पास क्या है, एक मोबाइल नंबर। पर उनको लगता है, भरोसा है सर, कि उनको लगता है कि आदमी सब कुछ कर सकता है पर पैसे लेके नहीं भाग सकता। कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया उन्होंने, तो ये कमाना पड़ता है। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, जो कहना बताना था बता दिया। और बाकी आज के तारीख में तो भाई साहब इंटरनेट का ज़माना है, सबके दिमाग इंटरनेट से तेज हो रखे हैं और बहुत तेज चल भी रहे हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।